देखो इसके ऊपर उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं पूरे देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है और इसकी जब चर्चा होती है तो पूरे देश में होती है और सबकी नज़रें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पर होती है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मौके पर योगी आदित्यनाथ हैं। कहीं न कहीं कहा जाता है कि योगी जी की जो छवि है उसको कॉपी करने के लिए अन्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पर बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री राज्यों के हैं, वो कहीं न कहीं उनकी जो प्रशासन की तरीके हैं उसको फॉलो करते हैं और कहीं न कहीं मौजूदा जो नेतृत्व है केंद्र का, नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहीं न कहीं तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से यूपी की राजनीति में आंतरिक कुछ कलह नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का जो नेतृत्व है दोनों के बीच कुछ खास बन नहीं रहा है। लेकिन आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसके मद्देनज़र ये भी सोचा जा रहा है कि इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है, खासतौर पर जब दीपोत्सव का माहौल था अयोध्या में दीपावली के पहले, उस दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य वहां उपस्थित नहीं थे और भी कई कैबिनेट मीटिंग्स में उनकी उपस्थिति न होना कहीं न कहीं जो आंतरिक कलह है पार्टी के अंदर वो नज़र आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, क्या वाकई में बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा क्या लगता है? आपको लगता है कि इस तरह की जो सुगबुगाहट है पार्टी के अंदर, क्या कहेंगे, क्या इस तरह का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें? ऐसा कुछ नहीं है। अगर केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। ये आपसी कला है, हर पार्टी की एक मजबूरी होती है। अच्छा बुरा कौन है, कैसे है, सामने का चुनाव उसको देखते हुए वो निर्णय ले रहे हैं, ये उनका विषय है। लेकिन पहले भी केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच तनातनी को देखा गया था। जिस तरह से कई घटनाक्रम हुए, स्टूल को लेकर तमाम तरह के तंज विपक्षी पार्टी के नेता करते रहते हैं, तो ये चीज़ें और जो अमित शाह से उनकी नज़दीकी देखी जाती है, क्या ये सब नहीं दिखाता कहीं न कहीं दरकिनार करने की एक कोशिश है? क्योंकि मजबूत एक प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं योगी जी और एक धाक है यूपी में। देखिए, अगर योगी जी ना होते तो भाजपा दोबारा रिपीट नहीं करती और योगी जी की देन है कि दोबारा रिपीट कर गई। योगी और मोदी को हटा देने के बाद पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है जो पार्टी को शीर्ष पर ले जाएगा। योगी जिन जिन प्रदेशों में जिन जिन सीटों पर प्रचार कर देंगे वहाँ विधायक जीत जाएंगे। और केशव प्रसाद को अन्य लोगों को लगाया जाए, ऐसा नहीं भाई, पार्टी का मामला है, वो लोग प्रचार करें। लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर बाबा 20 सीट पर प्रचार करेंगे उसमें से 18 जीत जाएंगे। लेकिन ये दिखाने का प्रयास है, चूँकि बिहार में जातीय जनगणना, जातीय सर्वे हुआ, उसके बाद तमाम तरह की जो ओबीसी की भागीदारी है उसको दिखाने का प्रयास है कि हमारी पार्टी में कहीं न कहीं ओबीसी को जो है जगह दी जाती है। ये दिखाने का प्रयास एक समझ में आता है कि ये जो प्रत्युत्तर है, ख़ासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, खड़गे उसको लीड कर रहे हैं कहीं न कहीं कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, वो उसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि उनके जवाब के लिए भी इस तरह की चीज़ें जो है करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर 2024 से पहले योगी जी को हटा दिया जाता है तो क्या हो सकता है, राजनीति में क्या हो सकता है? अभी असर पड़ेगा, असर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने पहले एक लाइन कह दिया कि अगर वो 20 सीट पर प्रचार करते हैं तो 18 जीत जाते हैं, तो असर तो बिल्कुल पड़ेगा। बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, वो तो बिल्कुल वो असर रहेगा। वो लाइन आर्डर नहीं कोई दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी में। अगर किसी को यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो उन्होंने दिया है, ये कोई लाइन आर्डर नहीं दे पाएगा। देखिए, जो इमेज वाला है वो तो इमेज उसका बढ़ेगा ही, उसको कोई घटा नहीं सकता। रहा सवाल जो गुजरातियों की आप बात कर रहे हैं, तो उनके बल पे योगी जी को प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इनको संघ ने बनाया है। उनकी चलती तो नहीं बनते, अब की बार भी नहीं बनने देते, इसीलिए वहाँ से शर्मा को भेजा गया था जो बिजली मंत्री हैं। लेकिन संघ ने कहा कि अगर शर्मा को बनाएंगे तो भाजपा खत्म हो जाएगी, इसलिए उनको नहीं बनाएंगे। ये संघ की देन है और जब तक संघ इस पृथ्वी पे है तब तक बाबा मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके आगे भी जा सकते हैं। कितना लगता है कि आसान होगा बीजेपी के लिए, अगर जरूरत पड़ी हटाना आसान होगा या नहीं होगा? आसान ऐसे होगा कि पवेलियन लौट जाएंगे, चौका छक्का मारने के चक्कर में सब कैच आउट हो जाएंगे। हाँ,
बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़ा नुकसान बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विडंबना है। मैंने आपके चैनल पे 6 महीना पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता कांग्रेस में शामिल होने आ रहे हैं, बड़े नेता चेहरा। अभी ये योगी आदित्यनाथ को लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि हम उनके करीब नहीं हैं। सुनने में आता है कि बहुत राजनाथ सिंह को तो मैं जानता हूँ, वो ईमानदार हैं, ठीक है। नितिन गडकरी जी को मैं जानता हूँ, बहुत ईमानदार हैं। तो इनको सबको जो है गुजरात वाले हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको हटा दो, देश पर कब्जा कर लो, खाली गुजरात वाले आ करके कब्जा कर ले, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए मैंने आपके चैनल पे 6 महीना पहले कहा था कि 80% नेता जो है वो स्वयं कांग्रेस में आने वाले हैं, बड़े लेवल के। आप बताइए, माननीय राजनाथ सिंह का जो है टिकट काट करके एक गुजराती को चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ से, जो कि उत्तर प्रदेश माफ नहीं करेगा। लड़ाने का प्रयास किया, कोई गुजराती चेहरा होगा उनके जैसे स्मृति ईरानी को ला करके अमेठी से चुनाव लड़ाया गया, वैसे कंगना रनौत भी हो सकता आ जाए, वो भी उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो ये सब चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और इसी का जो है बगावत है कि 80% नेता जो है टूट करके वो कांग्रेस में आ करके शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस की सरकार 2024 में बनाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से भी जो है ये दोनों लोग नाराज हैं। अब इनको हटाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि मैं 6 महीना पहले ही कहा था कि जब अनपढ़ प्रधानमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ जी को चार्ज दे देना चाहिए 8-10 महीने का, रक्षा मंत्री का को चार्ज दे देना चाहिए प्रधानमंत्री का। लेकिन ये लोग हमारे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता का नाम ही खत्म करने पर लगे हैं कि ये इनका टिकट काटिए, गवर्नर बना करके बैठा दीजिए, काम खत्म हो गया। जैसे इनको किया था टंडन जी को, उमा भारती को, ऐसे किया जा रहा है। साइडलाइन के, तो यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान को भी चेहरा नहीं बनाया। मैं बता रहा हूँ कि 140 करोड़ जनता खाली गुजरातियों के मुट्ठी में आने वाली नहीं है। अब की 140 करोड़ जनता इनको एक वोट नहीं देगी, सब कांग्रेस को वोट देगी, और इनके बड़े नेता 80% टूट करके आएंगे, कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। 24, क्योंकि 24 का चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है, उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमको तो वोट भी तो लेना है जनता से। नहीं, उनसे इससे मतलब नहीं है कि वोट, वो सोच रहे हैं कि हमारा गुजराती कब्जा कर ले, वोट तो भारतीय जनता पार्टी ना मिले। नहीं, वो सोच रहे हैं कि हमारे चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पे वोट जैसे पहली बार मिला था वैसे फिर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इनको जनता कतई इनका चेहरा देखना टीवी में नहीं पसंद करती है। सुबह अगर सुबह उठ करके इनका चेहरा देख ले तो दिन भर उसको पानी नहीं मिल रहा है मोदी जी का। तो जनता उब चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। न ये किसी प्रदेश में सरकार है तो न प्रदेश के मुख्यमंत्री का चलने दे रहे हैं, और न स्वयं ये कर रहे हैं। इनको खाली लूट मचा हुआ है कि पूरा देश लूटो और गुजरात में ले जा करके भर लो।